ट्रेडर्स फॉरेक्स बाबा लॉस कम प्रॉफिट ज्यादा। आज मैक्सिमम लोगों के अकाउंट वॉश होने जा रहे हैं। वजह रीजन क्या है मैं जाके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा। आपने वीडियो रीपोस्ट कर लेनी है ताकि ये इंफॉर्मेशन ये डिटेल्स मैक्सिमम लोगों को पता चल जाए और उनके अकाउंट वॉश होने से बच जाए। अभी हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है, वो है 15 मिनट का। फिर आपने यहाँ पे ये 2 एरो हैं, इन पे क्लिक करके इंडिकेटर में आके यहाँ पे आपने आके वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लेना है। ठीक हो गया। ये वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाएंगे तो यहाँ पे नीचे हमारे पास वॉल्यूम लग जाएगा। अब ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे हम एक मैनुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। मैनुअली मैं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो आप लोग यहाँ पे इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 3406 या 3405 के ऊपर हमारे पास एक एरिया बन रहा है और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक 3400 के ऊपर एरिया बन रहा है। ये क्या है, हमारे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक क्या कर दिया है, मल्टी टाइम पे यहाँ पे रिजेक्शन दी है और इसके पीछे रीज़न क्या है, वजह क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, रेजिस्टेंस। और फिर हम नीचे आ जाएंगे। मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर दी है। यहाँ पे भी मार्केट ने मल्टी टाइम यहाँ पे आके सपोर्ट दिखाई है और मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास ये एक सपोर्ट एरिया हो गया और डिमांड एरिया यानी 3375 और 3370 का एरिया। अब मार्केट क्या हो रही है, मार्केट इस एरिया के दरमियान में कंसोलिडेशन कर रही है। मार्केट घूम रही है, वॉलेटाइल कर रही है, रुक गई है, रेंज बना लिया। ये सारी कहानियाँ फिल्में मार्केट यहाँ पे डाल रही है और यहाँ पे डालती रहेगी। अब आ जाते हैं नीचे वॉल्यूम की तरफ। मैं आपको यहाँ पे 2 या 3 चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी प्रीवियस में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी इस एरिया में भी एक अच्छा वॉल्यूम क्रिएट हुआ था। फिर उसके अलावा दोबारा अगर हम आते हैं इस पोर्ट के ऊपर भी मार्केट में एक अच्छा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट ने क्या किया है, अगर पुश किया है तो मार्केट वापस इसी एरिया में आई है। इस एरिया से मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। फिर दोबारा वापस आते हैं, फिर इसी ही एरिया में मार्केट ने दोबारा यहाँ से डिमांड क्रिएट की है। ठीक हो गया। जैसे जैसे ही मार्केट थोड़ा सा लो लगाती है, कोई इतना ज़्यादा रेंज नहीं दिखाती, तो यहाँ पे मार्केट क्या करती है, एक डिमांड क्रिएट कर रही है। अच्छा, यहाँ पे हमें डिमांड के सिग्नल्स तो मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सप्लाई के सिग्नल्स अभी हमारे पास क्लियर नहीं है। अब मार्केट यहाँ से ट्रेड कैसे होगी और इस एरिया से मार्केट ब्रेक कब होगी, ये आज के दिन में ही होगी। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक होना है और मार्केट ने एक इम्पल्स मूव लेना है, यानी अगर हम बाय की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो बड़ा टाइम फ्रेम होगा, क्योंकि मैं डे के ऊपर आऊँगा, यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी जो ऊपर टारगेट पड़ा है वो ऊपर पड़ा है तकरीबन $100 का। तो मुमकिन है कि मार्केट आज $100 की पूरी ट्रेड होगी। अब अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमने ये 2 एरिया लगा दिए। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे बनेगी, ठीक है। एक मैंने लगाया है 3440 के ऊपर, एक लगा दिया है 3500 के ऊपर। अब हम दोबारा आ जाते हैं 1 आवर के ऊपर। ठीक हो गया। 1 आवर के ऊपर जैसे ही आएंगे तो मैंने जो आपको ये एरिया बताया है जहाँ से मार्केट मल्टी टाइम में रिजेक्शन हो रही है, कहाँ पे, यहाँ पे एक ब्रेकआउट, एक रिजेक्शन, 2, 3 और यहाँ पे चौथी फिर रिजेक्शन होगी और मार्केट ने दोबारा वापस इस एरिया में आना है। तो मार्केट यहाँ पे स्कैल्पिंग हो रही है। अगर आप में से किसी दोस्त ने सेल करना है तो अभी टाइम 10-12 हो चुके हैं, तो यहाँ पे आप मार्केट इसको सेल कर सकते हैं और आप 3370 3375 के ऊपर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और मज़ीद यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो मार्केट अभी क्या हो रही है कि अभी यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रेंज कर रही है। रेंज मार्केट ने इतनी जल्दी नहीं तोड़नी। जब मार्केट ने रेंज तोड़नी है तो मार्केट 3405 से अगर ऊपर जैसे ही $40 ऊपर गई तो इसका मतलब है कि मार्केट ने अब नया हाई लगाना है। तो मार्केट यहाँ से बुलिश होगी। ये कब होगा, रात को 11-12 बजे या 10 बजे होगा। तो आपने नज़र रखनी है आज के दिन मार्केट में। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पे आपने बुलिश बैठना है। यहाँ पे रेंज में नहीं फंसना कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट $30-20 का मिनिमम होना चाहिए। इससे नीचे आप किसी किस्म का ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग भी होनी चाहिए। फिर अब हम आ जाते हैं नीचे वाले की तरफ।
ठीक है। नीचे हमारे पास सबसे पहले जो सपोर्ट बन रही है 3346 के ऊपर बन रही है। फिर उसके बाद आपने मार्केट का लो देखना है, ठीक है। ये सारे मार्केट के क्या बन रहे हैं, मार्केट के लो बन रहे हैं। तो मार्केट इन एरियाज़ को आके कनेक्ट करेगी, ठीक हो गया। जब मार्केट इस एरिया से ब्रेकआउट दे तो फिर मार्केट अपने लेवल के साथ यहाँ पे इन एरियाज़ को आके कनेक्ट करेगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, मार्केट में सप्लाई पार्ट जाएगी और यहाँ से मार्केट हमें नीचे की तरफ ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा। अपना ये बाय करना है और रात को आपने तकरीबन 11 बजे 12 बजे मार्केट के ऊपर नज़र रखना है। जैसे मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम क्रिएट हो इस एरिया में मार्केट और ब्रेकआउट दे दे तो फिर समझ लें कि आपको मार्केट डायरेक्शन दे रही है। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आपने ऊपर बाय करना है। अगर मार्केट आपको नीचे की तरफ सेल की तरफ ब्रेकआउट देती है तो फिर आपने सेल करना है। और इसके साथ ही आपको बोनस ट्रेड ये देता हूँ कि कल भी मार्केट उसी डायरेक्शन में ट्रेड होगी। अगर आज मार्केट रात को 11-12 बजे सेल होती है तो मार्केट उससे अगले दिन भी मार्केट सेल होगी। अगर मार्केट रात को बाय होती है तो फिर भी मार्केट अगले दिन बाय रहेगी। तो अपना ख्याल रखें, अपने अकाउंट का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।